हेलो ट्रेडर्स। तो हम देखते हैं कि कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है। आज का तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो था, एक ही जगह पे टाइम पास किया आज, जो कि इसके लिए ज़रूरत भी था। पर एक और रीज़न देखेंगे यहाँ इंडिया विक्स का। तो इंडिया विक्स 20% डाउन है। ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है। अप्रॉक्स इतना बड़ा 20% का कैंडल बहुत टाइम बाद आया है विक्स में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट अगर ऊपर गया अभी तो बहुत स्लोली जाएगा, क्योंकि वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, क्योंकि इंडिया विक्स अभी ट्रेंड के प्रॉक्स है। पर यहाँ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। पर निफ्टी का देखिए एक चैनल में था, जो कि यहाँ जंप ले रहा था एक चैनल में। फिर यहाँ इसने इस चैनल को तोड़ा, पर सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही इसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एक डोजी आया। डोजी के बाद इसके ऊपर मार्केट यहाँ अप्रॉक्स सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया। तो एक तरह से देखेंगे कि मार्केट यहाँ गिरा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट दिया, पर ये अप्रॉक्स 50 to 60% रिटेस्ट दे चुका है। जो कि गिरना होता तो मार्केट को 300 से ही गिरता। पर हमारा टारगेट तो देखेंगे तो ऊपर का ही बन सकता है, और यहाँ निफ्टी में गैप भी है। तो हो सकता है कल मार्केट गैप अप खोल के ये 520 का गैप फिल करके फिर डाउन आए, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत लो हो गया और ऑप्शंस में उतने मूवमेंट आ नहीं रहे, ना ही मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। जब तक विक्स ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। वही 50-60 पॉइंट के आसपास रहेगा मार्केट। एक वीक पहले बहुत अच्छा मार्केट था, जो कि विक्स देखेंगे तो 12-13 था। अब विक्स का तो कुछ है नहीं। और बाकी स्टॉक्स का देखेंगे तो स्टॉक्स भी अपने अपने सपोर्ट पे ही है, मतलब टारगेट है ऊपर जाने का। और यहाँ बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ गैप है। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम देखें एक्सपायरी तो स्लो ही कर देता है मार्केट। और आपको अगर पिछला एक्सपायरी याद हो तो निफ्टी में 2% का मूवमेंट आ गया था एक कैंडल में, सॉरी 200 पॉइंट का, 1.5% के आसपास एक कैंडल में मूवमेंट आ गया था। और उसके पहले ये मिड कैप में हुआ था एक्सपायरी के दिन। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी कुछ कर दे निफ्टी को ऊपर ले जाने में। अगर हम ये सब देखें, अगर ग्लोबल सिनेरियो भी देखें, तो ग्लोबल में भी आपका गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है। एक सेकेंड, सिल्वर आज भी 1% डाउन है, गोल्ड भी डाउन है। और बात करें नेस्डेक का, नेस्डेक यहाँ से सपोर्ट लेके इसको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो ये गिर रहा है, 6 बजने वाला है। यहाँ पे पिछले बार भी यही से रिजेक्शन लिया था रॉक्स, यहाँ फिर से अभी रिजेक्शन ले रहा। अब देखते हैं मार्केट का क्या है कंडीशन। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट लिया। यूएस मार्केट भी लगता है यहाँ पे टाइम पास करेगा, क्योंकि करना भी चाहिए थोड़ा सा। और डाउजोन्स देखें तो डाउजोन्स अपने अच्छे रेंज में, डाउजोन्स में अपना अपसाइड दे चुका है यहाँ पे, जो कि कंटिन्यूस ये इस महीने गिर ही रहा है। इस महीने उसने पूरा गिरा, फिर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ऊपर जाएगा कि यहाँ पे बस इसके पास 250 पॉइंट का ही जगह है जो कि जा सकता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मेहनत, बड़ा कैंडल देना पड़ेगा। जब तक बड़ी कैंडल नहीं आएगी तब तक ये डाउजन्स में भी दिक्कत करेगा। तो देखते हैं ट्रेडर्स कल क्या होता है। और 2-3 स्टॉक्स हैं स्विंग के लिए। एक तो मैक्स मैक्स इंडिया, जो कि देखेंगे तो यहाँ पे रेंज तोड़ रहा है। यहाँ पे इसने रेंज तोड़ा था कुछ दिन पहले, फिर इसलिए डाउन ट्रेंड आ गया, फिर यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जब तक ये 240 के अप्रॉक्स क्लोजिंग ना दे, जिस दिन इस 240 के ऊपर क्लोजिंग दिया उस दिन आप समझ जाना
कि इसमें कम से कम फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। यहाँ अप्रॉक्स कितना फ्लैग है, और 60% का, तो अब समझ जाना कम से कम ये 320 के आसपास जाना चाहिए टारगेट। 320 के अप्रॉक्स मान लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो तो 300 का टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 25% का टारगेट है मैक्स इंडिया, जो कि ईज़िली दे सकता है। एक और स्टॉक से आपको दिखा रहा हूँ, ISFT। इसमें मैंने कल ही इन्वेस्टमेंट किया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये सपोर्ट इसका बहुत मज़बूत था। मैंने अप्रॉक्स यहाँ पे उठाया था इसको, मैंने उठाया था यहाँ पे 12 को ही, तो 2 दिन यहीं पे रुका। फिर इसने मुझे 10% का अप्रॉक्स टारगेट दिया था। उसके बाद मैं निकल गया था क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। फिर ये यहाँ पे बन रहा है एक, यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूँ तो ये भी हो सकता है रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस का काम ये भी हो सकता है। आप अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये टारगेट आराम से 190 का अप्रॉक्स दे सकता है। और एक और स्टॉक्स है IFCI। इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था, जो कि यहाँ से ये सपोर्ट बहुत अच्छा लिया था, बहुत अच्छा सबसे सपोर्ट लेके एकदम टेक्निकल पे चल रहा। यहाँ पे अगर कोई क्रॉस करता है, आप अगर ट्रेड छोटा मोटा लेना चाहते हैं तो यहाँ के लिए ले सकते हैं। अगर यहाँ से निकला तो आप समझ जाना ये फट गया। और ये ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से सपोर्ट कर रहा है गाइस। ये अब देखेंगे तो ये 12 सितंबर से ही कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत हो चुका है। जब तक इसके नीचे नहीं आता कोई खतरा नहीं। आज इसमें 10% का सर्किट लगा है। तो ये 3 स्टॉक्स है गाइस। अब इसमें आप इंडेक्स में तो कोई मोमेंट है नहीं, तो आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भी आपको टारगेट बहुत बड़े मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी ले लेंगे, और कैसे कल आप मान लो यहाँ खुलता है, खुल के अगर ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आप 25% का टारगेट आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गैप छूटे हुए हैं स्टॉक्स में। यहाँ गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन खुला, यहाँ आराम से रिटेस्ट लिया, फिर ये ट्रेंड लाइन पकड़ के जा रहा है। कुछ दिन यहाँ पे ये रेस्ट करेगा, उसके बाद ही निकलेगा। पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक और स्टॉक्स है गाइस, इंडिया बुल हाउसिंग। ये भी मुझे नहीं, इंडिया बुल हाउसिंग नहीं है। एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ। IB रियल स्टेट, हाँ इंडिया बुल रियल स्टेट्स। इसमें बहुत अच्छा ट्रेड बना है। मैंने इसको 1999 के पास से उठाया था, जब ये फॉल आया था मार्च के टाइम पे। उसके बाद यहाँ का मैंने यह टारगेट यही कर लिया था 120 के पास। फिर मैं यहाँ निकल गया था। फिर मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे रिटेस्ट के लिए, पर यहाँ यहीं से वो चला गया ऊपर। मैं वेट कर रहा हूँ 146 के आसपास आए, तो फिर यहाँ से ये अप्रॉक्स मैंने यहाँ रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है दूसरे चार्ट पे। मैं देख के बता रहा हूँ। अप्रॉक्स इसका टारगेट है 195 का टारगेट है। यहाँ यहाँ पे कम से कम यहाँ से भी जाएगा तो अप्रॉक्स 32% का टारगेट है गाइस। तो मैंने ये 3-4 स्टॉक्स बताया, जो कि बड़े बड़े टारगेट के लिए स्टॉक्स है, स्विंग ट्रेड के लिए, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन तक खतरा है, कोई लोग बोल रहा है भागेगा, कोई बोल रहा है गिरेगा, पर अच्छे स्टॉक्स में आप रह सकते हैं। गिरेगा तो फिर एवरेज कर लेंगे, अच्छे स्टॉक्स में एवरेज करना कोई गलत बात तो है नहीं। ठीक है गाइस, अब इंडेक्स में तो अभी कुछ हो नहीं रहा, कल देखते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत लो है, तो ऐसे ही कैंडल बनेगा। ठीक है गाइस।